नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के जमोदी गांव में विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा देने वाले टीका लगने से 7 माह के बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो शनिवार की दोपहर गांव में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहुंची एएनएम किस्मत देवी ने गांव के 6 बच्चों को पीईएनटीए, एफआईपीवी, पीसीबी, ओपीबी, ओटीए का टीका लगाया और वापस लौट गई। इधर गांव में कुछ घंटों बाद एक मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी और रात में लगभग 2 बजे मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिससे घर में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत एएनएम की लापरवाही के चलते हुई है। सुबह इसकी जानकारी सीएचसी में दी गई, जिसके बाद सीएचसी बेवा के अधीक्षक विकास चौधरी गांव में पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि टीके से बच्चे की मौत नहीं हुई है, फिर भी परिजनों के आरोप के चलते बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने पर वजह सामने आ जाएगी। क्या नाम है? कृपा शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? कृपा से। ठीक है। अच्छा, आपके बच्चा एक्सपायर हुआ है, क्या मामला है, कैसे हुआ है? अब मैंने टीका लगाने आई थी गांव में, इसी के लिए एक्सपायर हो गया है। कैसे क्या हुआ तब? टीका लगा 2 बजे रात की एक्सपायर हो गया। क्या नाम है इनम का? मैंने क्या किस्मती देवी बोला परसा के रहने वाली है। क्या चाहते हैं? आज यहाँ की कार्रवाई किया जाती है। हाँ सर, आज आप यहाँ आए हैं, एक बच्चे की जो है परिवार वालों का कहना है टीके की वजह से मौत हुई है, क्या है मामला पूरा? इसमें शनिवार के दिन हमारे यहाँ कल नियमित टीकाकरण था, उसमें टोटल 6 बच्चों का टीका लगा है, जो पेंटा, एफआईपीवी, पीसीबी, ओपीवी और रोटा वायरस का वैक्सीन लगा है बच्चों को। और जबकि 5 बच्चे स्वस्थ हैं, 1 बच्चे की मृत्यु हुई है और टीकाकरण की वजह से ऐसी बात नहीं है। और इन लोगों का कहना है अगर टीकाकरण की वजह से मृत्यु हुई है तो उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करने के लिए जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। परिवार वालों का एक ही कहना है कि जो है जब टीका लगा बच्चों की तबीयत खराब हुई बच्चे की, उसके बाद जो है बच्चे की मौत हो गई रात में। जब बच्चा आया था तो ऐसी कोई बात नहीं थी और अगर यदि टीके की वजह से अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो इसका हम लोग जांच करवा करके इसका सच्चाई सामने आ जाएगी। बलरामपुर के श्री दत्तगंज ब्लॉक के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां लिपिक द्वारा अस्पताल में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ही जीपीएफ निकलवाने के नाम पर रिश्वत मांगा जा रहा है। आपको बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसकी विभागीय जांच अभी तक कराई जा रही है। एक तरफ ये कहें कि मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शनि द्वारा अपने जीपीएफ खाते में 1,30,000 रुपए निकालने के संदर्भ में लिपिक सौरभ दुबे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं, जो कि वीडियो में स्पष्ट है कि लिपिक सौरभ दुबे के ऊपर इस पहले कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही है। लिपिक द्वारा कहा जा रहा है कि 20,000 लगेगा, तब जाकर आपका जीपीएफ अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और ऊपर बैठे लोगों को भी हिस्सा देना पड़ता है। वीडियो की पुष्टि के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मनीष श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये वीडियो संज्ञान में आया है और पत्र लिखिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया है, जिसकी विभागीय जांच कराई जाएगी। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। रुपया लगेगा 20, सुन लो साहब, 1,35,000 पर 20,000 रुपया। अब सोच लो वहाँ का रेट तो उतना आप ही कह रहे हो 15,000, चलो अच्छा 15 दे दिए। 15 हम, अच्छा ये बताऊँ 15 अपने लिए मांगेंगे हम, अगर सारा चीज कराने अगर के लिए बाबू इतना हो तो हम पहले दे के हम ना काम करा लेते हैं। जैसे अकाउंट में आई आप हमसे तुरंत फोन करो कि शनि आएगा। हम आपको सुप्लस गारंटी दिलाओ, पूरा पैसा दीजिए, काम करेंगे। उधार बाड़ी वहाँ ना चला था ना क्यों करा था, वहाँ पैसा देते हैं तब काम होता है, आपको भी पता है। हमारे स्तर का काम रहे तो हम 15,000 दे देवे, जब कह दिए माँ कसम खाई ली जाइए ले आइए, दीजिए तो हम बनाए, तो माँ मंगल का है तो बना के लगा दे। हमें आदेश करवाना पड़ेगा सीएमओ से, ऐसे थोड़ी होगा। नॉन रिफंडेबल चाहिए ना, कटौती वाला नहीं चाहिए। तो हम लफड़ा वाला काम नहीं करते। 1,65,000 मांगे तो 10,000 रुपये सीधे मांग रहे हैं। कहूँ ना 10,000 लागत है बाबू, बात कर ले,
किससे बात के लिए? हम अगर बात करे लायक होते तो आपसे काहे कहते? फिर सीधा खुला किताब। संत कबीर नगर जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने आज वृक्षारोपण कर मां के नाम एक वृक्ष के महाअभियान की शुरुआत करी है। इस अभियान की शुरुआत जिले के बायो पार्क से किया गया। प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के द्वारा पारस पीपल का वृक्ष लगाकर आम जनमानस को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को वृक्ष देकर पेड़ लगाने की अपील करके साथ ही साथ उसके संरक्षण के लिए भी उन्होंने कहा। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता, विधायक अनिल त्रिपाठी, गणेश चौहान और अंकुराज तिवारी समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। ये आज का कार्यक्रम वृक्षारोपण का ये महाअभियान की तरह था, जो आज के दिन में 35 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पिछली बार भी इस अभियान को पूरा किया गया था और इस बार भी पूरा किया गया है। संत कबीर नगर के लिए एक बात कहूँगी कि जो यहाँ हमारा ये पार्क बन रहा है, बायो पार्क, जिसमें इतना अच्छा तरीके से हर प्रकार के पौधे, जो वृक्ष मैंने लगाया वो शायद पारस पीपल, जो अद्भुत पौधा है, जिसको शायद कभी कोई किसी ने देखा हो, किसी ने ना देखा हो, बस पढ़ा हो, जाना हो, वो पौधे भी यहाँ लगाए, जिसके बहुत प्रकार के महत्व हैं। और तमाम ऐसे जीवनदायिनी पौधे, जो हमारे हरिशंकरी पौधे भी इसमें लगाए गए हैं, सहजन के पौधे, औषधियों वाले पौधे और तमाम ऐसे पौधे जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी हैं, जिसको इस अभियान के तहत यहाँ पे 20,000 पौधे इस पार्क में आज लगाए गए हैं। तो ये महाअभियान शुरुआत है। मुझे लगता है कि यहाँ लाखों पौधे लगाए जाए, क्योंकि सभी विभागों के द्वारा भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। और ये जो बनाया गया है ये पार्क, इस पार्क में खेल का मैदान भी होगा, पाथवे भी होगा और पानी के स्टोरेज भी होंगे 3 जगह, क्योंकि ये बहुत निचला सतह वाला एरिया है, यहाँ पानी इकट्ठा होता है। बच्चों के खेलने का ओपन जिम भी होगा, पार्क भी होगा खेलने का बच्चों का, और तमाम ऐसी चीज़ें जो शहर में रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में। आज संत कबीर नगर में इसका आज शुभारंभ हुआ है और मैं बहुत बधाई दूंगी यहाँ के डीएम को, जिनकी सोच, जिनकी ज्ञान से इतना अच्छा, जिस तरीके से ये बता रहे थे कि हर एक पौधे में कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए, हाइट वाले पौधे और छोटे पौधे कहाँ लगाए जाएंगे, बहुत अच्छे से लगाया गया है। मैं खुद उसका अवलोकन भी की हूँ, देखी भी हूँ और बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं बधाई भी दूंगी यहाँ के डीएम को, यहाँ के कप्तान को, जिनकी देख रेख में ये सारे कार्य हुए हैं। हमारे तीनों हमारे विधायक, जो धनगटा विधायक, मेहदावल विधायक और सदर विधायक, ये तीनों विधायक भी इस अभियान में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखवा स्थित रामा मेडिकल कॉलेज के मामले में अब समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान उतर आए हैं, जिसमें आज सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान राम हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित से मिलकर मरीज का हाल जाना और उसको कुछ आर्थिक सहायता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई। इसके बाद सपा के विधायक अतुल प्रधान हापुड़ जिला कार्यालय पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, तो वहीं जब राम हॉस्पिटल एवं मेडिकल सेंटर में एक युवक को अपनी मां के इलाज में लापरवाही के चलते पुलिस को कॉल की गई, इसके बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की व बदतमीजी की, जिसके बाद घटना की जानकारी आला अधिकारियों को होने के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे तो पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर, सरकार ने एसपी हापुड़ व एडिशनल एसपी हापुड़ को आनन फानन में हापुड़ से हटा दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर पिलखवा का भी तबादला कर दिया गया। इसी मामले में आज 112 के दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार पैसे वालों के आगे नतमस्तक है और इस सरकार में गरीब कमजोर को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरह से रातों रात एसपी और एएसपी को इस प्रकरण के बाद हटा दिया गया है और इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस सही काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज में गई थी, एक गरीब को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही थी, जब उसी के साथ वहां के कर्मचारियों ने अभद्रता की, तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही सरकार ने आखिर कार्यवाही क्यों की? क्योंकि ये सरकार पर धन्ना सेठों की यहाँ पर गिरवी रखी हुई है। इस सरकार में अब किसी गरीब को न्याय मिलना मुझे नहीं लगता इसकी कोई उम्मीद बची है। विधानसभा का सत्र जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें मेरे द्वारा इस मामले को जरूर उठाया जाएगा और गरीबों के न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। कि इस चीज की गहनता से जांच तो वही कराएंगे, लेकिन ऐसी चीजों पर तो हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक ऐसी व्यथा जो जिसकी माँ तड़प रही हो
और तड़पते तड़पते ऐसी हालत हो गई हो कि 15-17 यूनिट खून दे चुका बेचारा, ऑपरेशन बिगाड़ दिया, केस बिगाड़ दिया। उसके बाद में वो शिकायत भी ना करे किसे, और अगर शिकायत करे और शिकायत पर पुलिस वहाँ पर पहुँचे, प्रशासन के लोग वहाँ पर पहुँचे, तो उसी को सस्पेंड कर दिया जाए। ये इस तरह की पुलिस की, ये प्रशासन की, शासन की कार्यप्रणाली होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से उस जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी की पूरी हापुड़ की टीम कल भी जबरदस्त प्रदर्शन की, ज्ञापन भी सौंपा, और मैंने जब जानकारी ली, चूँकि मैं भी मेरठ जिले का और यहाँ पर रिश्तेदारी नातेदारी के लोग हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब लोगों ने इस बात से पूरी अवगत कराया। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो खाकी वर्दी पहने हुए हमारे साथी हैं, वो भी हमारे भाई बंद हैं, वो भी सरकार के चार चेहरे को समझ लें कि जिसकी निष्ठा और ईमानदारी की वो लोग बात करते हैं, उनकी निष्ठा और ईमानदारी उनकी किस तरह की है कि उन्होंने एक किसी धन्ना सेठ के कहने से किए गए सही काम पर एक IPS अधिकारी, एक एडिशनल SP को, और वो भी बेचारे जो सिपाही हमारे या ऐसा रहे होंगे, इंस्पेक्टर रहे होंगे, वो भी तो किसी माँ के बेटे होंगे। क्या आप बताएंगे आगे जाकर जो सस्पेंड होकर जाएंगे, किस चीज़ में सस्पेंड होकर जाए? कोई कुछ कह के अपमान कर रहा होगा कि घूस खा ली, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता सच्चाई में कि किसी धन्ना सेठ के कहने पर उनको हटा दिया। और ये सरकार बात करती है गरीबों की, कमज़ोरों की। अरे गरीब और कमज़ोरों की बात करते तो कम से कम पीड़ित व्यक्ति से इनके बड़े अधिकारी पूछ लेते, जांच करवा लेते। उसके माँ के बेटे से जो लगातार यहाँ पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा से परेशानी और दिक्कत के हालात। मामला कोतवाली लोनार के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा बाजपुर नकटोरा के गर्रा नदी पुल का है, जहां करीब 1 बजे ग्राम बड़ौरा निवासी राजू सिंह, जो कि अपनी पत्नी रिंकी उम्र करीब 35 वर्ष और बच्ची के साथ हरदोई कचहरी से तारीख करके घर वापस आ रहा था। गर्रा नदी के पुल पर पहुंचते ही उसकी पत्नी रिंकी ने कहा, बस रोको, बच्चे के ऊपर से पैसे उतार के नदी में चढ़ाने हैं। तभी ड्राइवर ने गर्रा नदी के पुल पर बस रोकी और बस के रुकते ही और बस से नीचे उतरते ही राजू की पत्नी रिंकी ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। आपको बता कि बीते दिन भी दोपहर करीब 3 बजे बरवन की एक महिला अनुज सिंह की पत्नी ने गर्रा नदी के पुल से कूदकर अपनी जान दी थी, और उसके एक दिन पीछे भी बरवन के ही निवासी जगदीश सिंह की पत्नी ने भी सुबह करीब 11 बजे गर्रा नदी में कूदकर अपनी जान दी थी। लगातार तीसरे दिन गर्रा नदी में महिलाओं के कूदने का सिलसिला जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।